गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एवरेज का एक न्यू कॉन्सेप्ट जो आप देखिएगा। ठीक है बेटा, जैसे अभी तक क्या हुआ है हमारे टाइप 5 हो, अब ये टाइप 6। टाइप 6 में हम कुछ नया सीखेंगे। ठीक है बेटा, जैसे क्या है टाइप 6। टाइप 6 में हम क्या सीखेंगे ये देखिएगा। क्या होता है बेटा, जैसे कोई एक औसत है, कुछ संख्याओं का, कुछ लोगों की उम्र का जैसे औसत है। जैसे क्या है, किसी घर में 5 सदस्य हैं और उनकी उम्र की गणना की गई, तो जैसे उनकी गणना करने पर 20 वर्ष आया। क्या हुआ, एक व्यक्ति की उम्र की गणना थोड़ी गलत कर दी गई, उसे बाद में करेक्शन किया गया। तो अगर कम उम्र ली गई फिर बाद में ज़्यादा उम्र ली गई, तो जो औसत होता है उसमें थोड़ा इंक्रीजमेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखो कैसे बेटा, जैसे क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा बेटा कि 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं बेटा। इन 5 संख्याओं की जब गणना की गई, 5 संख्याएं उनकी गणना की, तो उनका औसत कितना आया बेटा 30। 5 संख्याओं की गणना करने पर बेटा उनका आया औसत 30। लेकिन बाद में पता क्या चला कि एक संख्या लेनी थी 30, एक संख्या औसत में लेनी कितनी थी 30, लेकिन गलती से ले कितनी ली 20। तो अब बेटा एक बात बताओ, लेनी थी 30 ले ली 20, तो 20 जब ली तब औसत 30 आया था। अब अगर 30 लेंगे तो औसत थोड़ा इंक्रीज होगा बेटा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि 20 से 30 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है बेटा, 10 ज़्यादा है। और आपको पता है कि 10 ज़्यादा है कितने लोगों में, 5 लोगों में। 5 लोगों में डिवाइड कर दो, हर एक व्यक्ति को कितना कितना मिलेगा बेटा, 2-2 मिलेगा। हर व्यक्ति को कितना कितना मिलेगा, 2-2 मिलेगा। तो कितने की इंक्रीज होगी, +2 लिख देंगे। कितने, जो वास्तविक औसत आएगा या करेक्ट औसत आएगा वो कितना आ जाएगा, 32। अब इसे थोड़ा अच्छे समझिएगा। देखो कैसे, 5 संख्याएं हैं जैसे बेटा, 5 संख्याएं जैसे A, B, C, D और E, 5 है बेटा। इसका औसत 10, इसका 20, इसका 30, इसका 40 और इसका 50। अब जब इतना है तो ये -10 -20 +10 +20, ये खत्म हो गया। ठीक, तो इसका औसत कितना, इन 5 का औसत कितना आ गया, इन 5 का औसत अब कितना आ गया, 30 आ गया। 30 आ गया। अब वो तुमसे क्या कहेगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, सबसे बड़ी बात कि वो कहेगा कि एक गलती हो गई, यहाँ पे जहाँ पे 20 लिया है यहाँ पे वो 30 लेता तो क्या होता। तो बेटा एक चीज देखो, जहाँ पे 20 लेना वहाँ पे अगर 30 लेता तो क्या होता, देखो समझो बेटा, ये तो 10 ही लेता, ये 30 लेता, ये अलग से लेता, ये 30, ये 40, ये 50। अब इसका औसत देखो बेटा, 30 कॉमन फैक्टर मान लिया, ये कितना कम 0, ये कितना बेटा -20, ये कितना ज़्यादा +10, ये कितना ज़्यादा बेटा +20। ठीक, तो देखो बेटा ये खत्म हो गया, कितना बचा 10। 10 को कितने लोगों में डिवाइड करें, 1 2 3 4 5, 5 लोगों में बेटा डिवाइड करें तो कितना आएगा 2। तो कॉमन फैक्टर में 2 जोड़ दिए जाएंगे, है ना बेटा। तो वास्तविक औसत कितना आ गया 32। वास्तविक औसत कितना आ गया 32। तो ये समझाने के लिए किया है, करना आपको ऐसे नहीं करना। आपको कैसे, जैसे हमने इससे पहले बताया, एक क्वेश्चन कराते हैं पहले आपको, फिर अच्छे समझ में आएगा। ऐसे इसी टाइप में देखो बेटा, जैसे क्या है बेटा क्वेश्चन, जैसे किसी एक क्लास में 20 बालक हैं, 20 बालक हैं जिनकी औसत उम्र कितनी है बेटा, औसत उम्र 75 साल। अब देखो बेटा ये मत कहना कि 75 साल क्यों कर दी, सवाल है, कुछ भी बना सकता है। जैसे 20 बालक, इनकी औसत उम्र 75 वर्ष है। क्या होता है, जब इनके औसत की गणना की जाती है तो एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। क्या मिस्टेक हो जाती है, लेना था उसे 97 गणना करने पर, लेकिन उसने ले कितना लिया, जब ये गणना की उसने ले कितना लिया 79। लेना था उसे कितना
97 ले कितना लिया, जब उसने 97 लिया किसी एक बालक का, और बालकों का तो औसत 75 था, एक का इतना था, तो जो टोटल औसत आया वो कितना आया 75। लेना था उसे 97, ले लिया 79। जब 79 लिया तब इसका औसत 75 आया, ठीक है। अब वो कह रहा कि वास्तविक औसत इसका सही औसत क्या होगा, सही औसत तभी होगा जब ये लोगे। तो देखो इनके दोनों के बीच बेटा अंतर कितना होगा, इन दोनों के बीच अंतर कितना होगा, देखो बेटा इन दोनों के बीच अंतर होगा 18 का। कितना अंतर होगा बेटा 18 का। अब ये जो 18 का अंतर है ये कितने लोगों में फर्क, ये 18 जो अंतर कितने लोगों पे इफेक्ट डालेगा, इन 20 लोगों पे। कितने लोगों पे, इन 20 लोगों पे। अगर 18 है बेटा तो 18 को अगर 20 लोगों में डिवाइड करो तो पहले 0 खत्म करो, पॉइंट लगाओगे, 2 का बाद 0.9 आ जाएगा। ये 0.9 किस में आएगा बेटा, प्लस में। क्यों आएगा प्लस में, क्योंकि 79 से 97 बड़ा है, ठीक है बेटा। कितना, बस यही उठा के इसमें ऐड कर दिया जाता, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल ही, बशर्ते आपको आना चाहिए तरीका। देखो कैसे क्या किया बेटा, 20 बालकों का औसत उम्र कितनी है 75 साल, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में देगा आपको, अभी क्वेश्चन कराएंगे, जैसे गणना करने पर 79 की जगह बेटा 97 ले लिया गया, 97 लेना था, वास्तविक 97 था, ले लिया 79, तो गणना में कुछ कमी है नहीं। अब उस गणना को सुधारा जाए तो औसत कितना हो जाए, इन दोनों के बीच अंतर बेटा कितना है 18। 18 को कितने लोगों में डिवाइड किया जाएगा, 20 लोगों में, 20 लोगों में। तो 20 लोगों ने जब डिवाइड किया तो कितना इंक्रीज हुआ 0.9 इंक्रीज हुआ, उसे टोटल औसत जोड़ दिया, कितना आ गया 75.9। यही आपका आंसर है। अब आप स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन देखिएगा फिर बताइएगा, वो करने की कोशिश कीजिएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो बेटा आपको हमने क्या बताया था कि 20 मदों का औसत कितना है बेटा 47। 20 मदों का औसत कितना बेटा 47। बाद में पता चला कि एक मद को 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया। मतलब क्या है बेटा कि 20 मदों का जो औसत था, ऐसे 20 मदों का जो औसत था बेटा, उनका औसत जो था बेटा, 20 मदों का जो औसत था बेटा वो था बेटा 47, ठीक। लेकिन जब औसत की इन 20 मदों का औसत ये 47 निकाला गया तो एक जो संख्या थी, जो आपकी एक संख्या थी वो बेटा 62 लेनी थी, 62 लेनी। जब 20 मदों का औसत की गणना की जा रही थी तो एक जो संख्या थी वो 62 लेनी थी, लेकिन उसने मिस्टेक क्या हुई बेटा, मिस्टेक ये हुई उसने 26 लेके इसकी गणना कर दी, तो बेटा कुछ कम लिया, सीधी सी बात। 62 लेनी तो उसने 26 ली, तो बेटा कितनी कम ली, 62 26 के बीच का अंतर बेटा कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा बेटा 36, मतलब इससे ये घटा दिया, ठीक है बेटा। अब ये 36 कितने लोगों में बटेगा 20 लोगों में, ठीक है 20 लोगों में। 36 कितने लोगों में बटेगा बेटा 20 लोगों में, तो ये खत्म हो गया 1.8। अब देखो बेटा 20 मदों का औसत 47 था, इनके बीच का अंतर निकाल लिया और उस अंतर को 20 लोगों में विभाजित कर दिया, ठीक है। तो औसत कितना निकल गया 1.8। ये 1.8 क्या है, इंक्रीजमेंट होगा। क्यों इंक्रीजमेंट हो, लेना था कितना बेटा 62, लेकिन लिया कितना 26, 36 कम लिया गणना करने पर। अब वास्तविक या सही गणना कितनी होगी, तो बस क्या है 47 में क्या करोगे, यहाँ पे देख लो 47 तो पहले से था, इंक्रीजमेंट कितना हुआ 1.8 का, 1.8 जोड़ दिया, कितना हो गया 48.8, ठीक। ये समझ लेना बेटा, ये जोड़ना तो आता ही होगा। देखो बेटा फिर भी देख लो, जैसे क्या है बेटा 47 है बेटा, पॉइंट वाला जोड़ना थोड़ा दिक्कत आप लोग कर सकता है। ये कितना है बेटा 1.8, तो देखो पॉइंट से पॉइंट नीचे रहता 48.8, ठीक है बेटा, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसे करिएगा। देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो। 10 मदों का औसत 80 है, जब एक मद को 50 की जगह, जस्ट उल्टा है जैसे जो बताया था क्वेश्चन, उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन, 50 की जगह 60 गिन लिया गया तो सही औसत ज्ञात करो। देखो बेटा करना क्या है,
उसने क्या कहा है 10 मदों का औसत 80 है। जब एक मद को 50 की जगह 60 गिन लिया, जब औसत की गणना की गई बेटा तो उसे 50 गिनना था लेकिन उसने 60 गिन लिया, ठीक, तो उसने ज़्यादा गिन लिया। तो क्या है बेटा कि 10 मदों का औसत कितना, 10 मदों का औसत, 10 मदों का औसत कितना दिया है बेटा 80। 10 मदों का औसत कितना दिया बेटा 80। अब उसने उसने मिस्टेक क्या की, 60 को काउंट कर लिया और उसे करना कितना था 50, उसे लेना था 50 लेना था, ले कितना लिया, ले लिया कितना 60, कितना ज़्यादा ले लिया 10 ज़्यादा ले लिया। अब ये 10 ज़्यादा ले लिया तो ये अब 10 किस में होगा, माइनस में। बस ये चीज़ समझने वाली है बेटा, जब कोई संख्या का औसत निकालने में संख्या कम ली जाए और लेना हो उसे ज़्यादा तो हमेशा प्लस में रहता है, और ज़्यादा ले लिया हो और लेना हो उसे कम तो हमेशा माइनस में। जैसे ये 50 लेना था, उसने पहले से ही 60 ले लिया तो 10 ज़्यादा ले लिया, तो ये 10 माइनस के आएंगे, कितने लोगों में 10 लोगों में, 10 लोगों प्रत्येक में कितने कमी होगी, एक की, तो कितना है 80। 80 में अगर बेटा एक की कमी कर दोगे तो कितना आ जाएगा 70 औसत। देखो समझ लो, सबसे पहली बात आपको लिख लेना 10 मदों का औसत 80 है, लिख लिया। फिर क्या है, आपको लेना था 50 और ले कितना लिया 60, ज़्यादा ले लिया, कितना ले लिया ज़्यादा 10 कितने लोगों में डिवाइड करना है 10 लोगों, हर एक में कितना एक, ठीक है बेटा, एक की कमी कर दो, एक की कमी कर 79, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन कराएंगे ना वो जरूर देखना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होगा। जो आपके सामने सवाल होगा उसे देख के ही आप समझ गए होंगे कि बेहतरीन सवाल है। बस इसमें कई चीज़ें हैं बेटा, इस क्वेश्चन में कई चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को देखना है। देखो क्या कह रहा है कि 100 चीज़ों का औसत कितना है 46 है, 100 चीज़ें हैं उनका औसत 46 है। बाद में पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया है, 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया और 43 को 34 पढ़ लिया गया। यह भी पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी, 100 चीज़ें नहीं थी 90 थी। तदनुसार सही औसत कितना होगा। देखो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए पहली चीज़ तो हमें ये करनी है कि चीज़ें पहले क्वेश्चन में उसने 100 बोली हैं लेकिन वास्तव में चीज़ें कितनी 90 है, तो हम 90 के अकॉर्डिंग पहले सेट करेंगे चीज़ों को, ठीक है। देखो कैसे, पहला काम क्या है, 100 चीज़ें जब थी, ठीक है बेटा, तब औसत कितना था 46। अब चीज़ें रह कितनी 90, क्वेश्चन में बोल रहा तो चीज़ें 90 रहेगी, ठीक। तो 0 से 0 खत्म, अपना 45, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, कितना आ गया बेटा 51.1। अब क्या हुआ, क्वेश्चन आपका क्या बना कि 90 चीज़ें हैं जिनका औसत कितना है 51.1। अब ये क्वेश्चन बन के तैयार। पहले क्वेश्चन क्या था, 100 चीज़ें जिनका औसत 46 है, लेकिन जब हमने इसे सॉल्व किया तो क्या निकल के आया कि क्योंकि उसने कहा मात्र 90 थी, तो अब क्या निकल के आया कि 90 का जो औसत है वो 51.1 है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब बस पुराना क्वेश्चन अपना बन गया कि 90 संख्याओं का औसत इतना। अब गलती क्या हुई वो देखो, बाद में पता चला कि उसने 16 को, उसे 16 लिखना था लेकिन लिख कितना दिया 61, ठीक। 16 को गलती से 61 पढ़ लिया और 43 उसे लिखना था लेकिन उसने लिख कितना दिया 34, ठीक। मतलब ये सही औसत निकालने के लिए लिखना चाहिए था लेकिन गलत औसत के लिए उसने ये चीज़ लिख दी, ठीक। तो देखो करना क्या है बेटा, बस कुछ नहीं करना, इन्हें जोड़ना है। 59 हो गया बेटा, ये कितना हो गया 95। तो देखो बेटा क्या है, इन दोनों के बीच अंतर कितना है। अब देखो इसका गलत वाले का मान ज़्यादा आ रहा है, ठीक, तो सीधी सी बात हमें घटाना पड़ेगा। इन दोनों के बीच अंतर कितना आ जाएगा, देखो तो कितना बचेगा बेटा 36। अब इस 36 को कितने लोगों में डिवाइड करना, 90 लोगों में,
तो 36 को 90 लोगों में जब डिवाइड करें कितना आएगा, 0.4 आएगा। 0.4 की क्या करनी है, कमी करनी है बस, माइनस करके देखो 51.1 माइनस 0.4 कितना आ जाएगा, 50.7। ये हमारा आंसर आएगा। अब इसे समझ लो बहुत अच्छे से, देखो क्या करना, समझ ना पाए बहुत दिक्कत कर। पहले उसने क्या कहा 100 हैं जिनका औसत 46 है, अब वास्तव में हैं कितनी, 90। तो 100 इंटू 40/90 है बेटा, कितना हो जाएगा, 51.1 हो जाएगा। ठीक, ये 51.1 क्या है, ये 90 संख्याओं का औसत है। लेकिन अब उसने गलती क्या की कि 16 की जगह 61 लिख दिया, 43 की जगह 34 लिख दिया, इन दोनों का प्लस कर लिया, जोड़ लिया बेटा। जोड़ने के बाद इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 36। ये 36 की जो कमी है ये कितने लोगों में बटेगी, 90 में। कितना आ गया, 0.4 आ गया। 0.4 अगर इससे घटा देंगे बेटा तो कितना आएगा, 50.7। यही एक्जैक्ट आंसर। इसे आप बार बार देखिएगा, इसे कम से कम 2 बार देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तभी आएगा। अच्छा सवाल है, मेंस में आता है बेटा। ठीक है, और आपको पता है अगले कॉन्सेप्ट के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा, और मेरा अगला कॉन्सेप्ट आपके बीच आने वाला है नेक्स्ट डे। ठीक है बेटा, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे तक मेरे चैनल को पहुंचाइएगा। आपको इसी तरह और बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।